साथियों, विराट ज्ञान में आपको पुनः स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉमन एरर पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट में दे चुका हूँ जिसमें 5 सवाल हम लिए थे। आज पुनः कॉमन एरर का देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन एरर आपका एसएससी बैंक, पीओ क्लर्क या कैट में जो भी एग्जाम है, अभी तो बीपीएससी एग्जाम भी जो बिहार में हो रही है उसमें भी ये पूछा जा रहा है, इसलिए इसे बहुत जरूरी है कमांड को देखना। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला सवाल है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के अंत में ही विल सबमिट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। देखिए गौर कीजिए, नो एरर अगर हो तो नो एरर देना है, लेकिन एरर कहाँ पे पकड़ना है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। तो निश्चित है कि ये सही है, ये आपका गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन थोड़ा सा बी पर गौर कीजिए, ही विल सबमिट, यहाँ सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, जबकि कोई भी मैटर अगर यदि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया जाता है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में यहाँ पे होना चाहिए था, ये एक्टिव वॉइस में है, इसलिए हो जाएगा इट विल बी सबमिटेड होगा, इट विल बी सबमिटेड बाय हिम, ऐसा केस आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका ये गलत है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड बहुत जरूरी है ये देखना। दूसरा है एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग हिज मदर। देखिए ये आपका जो है सो एक बहुत बड़ी चीज है, एवरी चाइल्ड में प्रत्येक बच्चा, इज लाइकिंग हिज मदर, यहाँ नाउ नहीं दिया गया है। टाइम एंड टेंस में जब जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा, आप देखोगे कि वहां पे नाउ अगर रहे तभी इम्परफेक्ट में जाना है। अगर यदि कोई आदत बता रहा हो तो सभी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी चाइल्ड लाइक्स LIKES लाइक्स होगा, यहाँ लाइकिंग होगा ही नहीं। अगर यहाँ नाउ रहता तब लाइकिंग होता, और इसी चीज का आगे और चर्चा होगी। इसलिए जो भी आप मैच अगर कमेंट्री करता हो, या अगर आप देखते हैं क्रिकेट कमेंट्री, फुटबॉल कमेंट्री, या तो कोई आदत हमारी अगर है, जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है तो ए चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना, मैं रोज 1 गिलास दूध पीता हूँ, मैं जब ये आदत है तो आदत को हमेशा V5 में ही बनाते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इम्परफेक्ट में नहीं। चलिए दूसरी है, तीसरा है रमेश इज गोइंग फॉर ए वॉक नाउ। देखिए नाउ अगर लगा है तो ये सही है, अगर यदि नाउ नहीं रहता, एवरी डे रहता, तो यहाँ पे होता रमेश गोज फॉर ए वॉक, है ना। यहाँ पे गौर करना है कि अगर नाउ लगा हुआ है तो इज गोइंग सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए अदरवाइज, अन्यथा ही इज यूजुअली स्लीपिंग, यूजुअली जहाँ वर्ड रहता है, एवरी डे, पर डे, एवरी ईयर, सेल्डम, ओकेजनली, यूजुअली, अगर ये रहे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही यूजुअली स्लीपिंग नहीं होगा, होगा ही यूजुअली स्लीप्स, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही बात होगी। यहाँ पे जिस तरह हमको देना था, क्या यहाँ पे लाइक्स देना था, उसी तरह यूजुअली लगल है, पर डे लगा हुआ है। अगर आदत बता रहा हो, यहाँ क्या कर रहा है, रमेश टहलने के लिए जा रहा है, अभी टहलने के लिए अभी जा रहा है, याद था, इस समय वो सोया रहता है, यहाँ सो रहा है नहीं होगा, इस समय वो प्रायः सोया रहता है, इसीलिए यहाँ पे यूजुअली स्लीप्स होगा। आगे फिर सवाल देखते हैं, एट दिस टाइम तो उसी का था। आगे सवाल, तो ये पार्ट मेरा गलत है, यहाँ ये पार्ट गलत है। आई वॉन्ट यू टू पिक, देखिए गौर कीजिए इस सेंटेंस में, आई वॉन्ट यू 2 + V1, यहाँ क्या प्रयोग किया, 2 + V1, पिक अप द बॉक्स, मैंने बॉक्स को उठाने के लिए, मैं चाहता हूं कि आप इस बॉक्स को, अंडे की बॉक्स को उठाने के लिए आपको, है ना, जेंटली इसे उठाएं, जेंटली रूप से, मैं चाहता हूं कि आप इस बॉक्स को जेंटली, मैंने आसान रूप से धीरे धीरे उठाया ताकि अंडा नहीं फूटे। एंड कैप्ट, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया था, 2 + V1, तो यहाँ दे दिया V2, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 ही होगा, इसलिए कीप हो गया, यहाँ KEEP होगा, क्योंकि यही 2 + V1 से इतना ऑब्जेक्ट आया, और फिर 2 + V1 से ही फिर इतना ऑब्जेक्ट किया, तो सेंटेंस पूरा हो रहा है ना। एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और इसे धीरे से सावधानी से उठाएं, और इसे फिर सावधानी पूर्वक कॉर्नर में रख दें ताकि अंडा नहीं फूटे, इसलिए 2 + V1 का प्रयोग जब यहाँ हुआ तो यहाँ भी यही 2 + V1 होगा, 2 फिर नहीं लगेगा, सब्जेक्ट मेरा यही है, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली, मैं चाहता हूं कि आप इस बॉक्स को अच्छी तरह उठाएं, एंड टू कीप, और रखें, टू कीप इन द
कॉर्नर केयरफुली दिया, क्या दे दिया, ये पार्ट गलत है, ये पार्ट आपका आंसर होगा। चलिए अगला है 5 नंबर का, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क, जो विद्यार्थी डेस्क पर बैठा हुआ है, गौर करने वाली बात है, क्या है, जो विद्यार्थी डेस्क पर बैठा हुआ है, स्टडीड हियर फॉर 3 इयर्स, बात क्या कर रहा है, जो विद्यार्थी डेस्क पर बैठा हुआ है, स्टडीड हियर फॉर 3 इयर्स, यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ गया, इसलिए क्या होगा, हैज बीन स्टडीड, यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन स्टडीड, देखिए स्टडीड बहुत बड़ी चीज है, बहुत कीजिए, यहाँ पे कह रहा है जो विद्यार्थी डेस्क पर बैठा हुआ है, यहाँ 4 3 इयर्स जब लग गया ना तो समझना होगा कि ये पीपीसीटी का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ क्या होगा, हैज बीन स्टडीड हियर फॉर 3 इयर्स, है ना, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन वो एक भी सवाल नहीं पूछा है, मतलब क्रिएट नहीं किया है, इसलिए ये पार्ट मेरा गलत है। तो इसी तरह का फॉर्मेटिव वीडियो अगर यदि कमेंट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।